एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल बच्चों। और आज जी हाँ दोस्तों, आज पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 12। जी हाँ, 12वीं में 12वां चैप्टर, वही अंतिम पारी होने वाली है हमारी 12वीं की। जी हाँ बच्चों, दिसंबर का मंथ चल रहा है, 12वां मंथ है, 12वां चैप्टर है मेरे दोस्तों। आप 12वीं में पढ़ रहे हो और जी हाँ, पूरे के पूरे 12 नहीं पर 14 मार्क्स का स्कोर करने का मौका मिलने वाला है बाय दिस चैप्टर। जी हाँ, ये चैप्टर की वेटेज है मिनिमम 10 मार्क्स और विथ ऑप्शन 14 मार्क्स। तो चैप्टर नंबर 11 तो चैप्टर नंबर 12। जी हाँ बच्चों, ध्यान से सुन लो। पहले मैं बता रहा हूँ आपको चैप्टर नंबर 11 तो चैप्टर नंबर 12। जी, अगर मैं बात कर रहा हूँ आपके 11 तो चैप्टर 12 की बात, तो चैप्टर नंबर आपका जो 11th है और चैप्टर नंबर 12 है, कॉम्बिनेशन में ये हमारा फाइनेंशियल मार्केट और यहाँ पे हमने टोटल वेटेज अपने को मिली है वो 10 मार्क्स की है और विद ऑप्शन पर 14 मार्क्स। मतलब मैक्सिमम अगर मैं 2 चैप्टर पढ़ लेता हूँ तो बोर्ड एग्जाम में 12 नहीं पर 14 मार्क्स का मेरे को बेनिफिट मिल सकता है। चैप्टर काफ़ी अच्छे हैं। 11th चैप्टर जो मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट के रिलेटेड था वो बहुत डिटेल में अच्छी तरह से समझाया है। अगर नहीं देखा हो वीडियो तो जाके पहले देख लेना। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। क्या पढ़ने वाले बेटा? स्टॉक एक्सचेंज। जी हाँ, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एक डिस्टिंग बिटवीन 4 मार्क का आ सकता है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट का, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको जॉबर, ब्रोकर, जी हाँ स्टॉक मार्केट क्या है। और बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ, ये मार्केट बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड तो इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड तो इंपॉर्टेंट है ही, बट लाइफ लेसन, जी हाँ लाइफ लेसन बहुत जरूरी है। एज यू सीन, शेयर मार्केट अभी ग्रो हो रहा है, हर इंडिविजुअल अपने पैसे इन्वेस्ट करने को जा रहे हैं, चाहे वो SIP की तरफ हो या म्यूचुअल फंड की तरफ हो और या डायरेक्ट इंट्राडे में प्ले कर रहे हैं। तो बेटा आपको इस चैप्टर से रियल मार्केट नॉलेज मिलने वाला है। बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो आपको समझ में आएंगे, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जो आपको समझ में आएंगे। स्टेक क्या है, बुल क्या है, रिले क्या है, रैली क्या है, क्रैश क्या है, मार्केट क्रैश कब होता है, कैसे डील होती है, किसी क्या बुलाते हैं, ये टर्मोलॉजी, रियल स्टॉक एक्सचेंज में किस व्यक्ति का क्या नाम है वो भी आपको ये चैप्टर से पता चलेगा। तो यस, मार्क्स के साथ में, एजुकेशन के साथ में रियल लर्निंग भी ये चैप्टर हमें देने वाला है। तो जरूर ये चैप्टर को पढ़ना बेटा, ड्रॉप मत करना। 14 मार्क्स हमारे आसानी से आपको मिलने वाले हैं। जैसा ये चैप्टर का नाम है बेटा, आप लोगों को अगर दिख रहा है तो चैप्टर इजी है। हाँ सर चैप्टर इजी है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखते हैं आपके टेक्स्ट बुक की तरफ रुक करके कि स्टॉक एक्सचेंज, जी हाँ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ना तो मीनिंग तो हम पढ़ ही लेंगे, डेफिनेशन भी हम पढ़ लेंगे आसानी से। यहाँ पे 2 बड़े आंसर है। पहला है फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज जो आपको 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, और दूसरा है आपका फंक्शंस ऑफ सेबी। जी हाँ, सेबी वो रेगुलेटरी बॉडी है जो आपको स्टॉक एक्सचेंज को क्या करती है, मैनेज करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, चलाती है। और साथ साथ में आपको 2-2 मार्क्स के टर्म्स है, यहाँ पे 2-2 मार्क्स के टर्म है, वो भी आपको एग्जाम में यहाँ से आ सकते हैं। मेजर स्टॉक एक्सचेंज इंडिया वो ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक्स में कहीं ना कहीं पे आ जाएगा। तो हमारे पास में कितने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज और फंक्शंस ऑफ सेबी। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। फटाफट रट्टा मार लेंगे, बने रहना वीडियो पे एंड तक। चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना लाइक करना, आपका प्यार बहुत अच्छा मिल रहा है हमें, और शेयर करना भूलना नहीं, क्योंकि आप जैसे बहुत सारे बच्चे जिनको इस चैनल की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं आसान लफ्ज़ों में। व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज विद द ब्यूटीफुल PPT जो आप लोगों के लिए हमने बनाई। मोस्टली PPT देख के हमारे बच्चों को सब कुछ समझ में आ जाता है। चैप्टर नंबर 12, जी हाँ स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। स्टॉक मार्केट, मार्केट नाम आता है तो मुझे पता चलता है यहाँ पे 2 पर्सन होने वाले, बायर और सेलर। और यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज में डील नहीं होगी, यहाँ पे डील होगी सिक्योरिटी में। किस में डील होगी? सिक्योरिटी में। लेट्स सी, एज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल मार्केट। जी हाँ, स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। इट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इट इज का मतलब होता है स्टॉक एक्सचेंज इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज किसका पार्ट है बेटा? फाइनेंशियल मार्केट। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में किस में डील होने वाली है? फाइनेंस में, सिक्योरिटी में। एक्सचेंज एंड लेंडिंग एंड बोरोइंग यहाँ पे भी होने वाली है, वो भी लॉन्ग टर्म, राइट, वेयर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी डील होने वाली है। प्यार से पढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट इज इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टॉक मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। स्टॉक मार्केट किसका पार्ट है बेटा? फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट है। और जहां पे क्या होने वाला है? कॉर्पोरेट सिक्योरिटी को क्या किया जाएगा? ब्रॉट एंड सोल्ड। जी हाँ, ये वो मार्केट है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होता है। किसका बेटा? कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का। स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डैश सिक्योरिटी, राइट माय डियर स्टूडेंट, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की बाइंग एंड सेलिंग होती है। स्टॉक मार्केट इज एन, यहाँ पे जब भी ये आप
प्रोनाउन पढ़ते हो तो नाउन लगा दो। मेरा एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउन के बदले नाउन लगा दो। स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट। जी हाँ, ये सिस्टमेटिक बॉडी है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होने वाले हैं, जहाँ पे प्रोसीजर अप्लाई होने वाला है, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइज मार्केट। जी हाँ, ये वो मार्केट है जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होने हैं। वेयर सेकेंड हैंड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। स्टॉक एक्सचेंज वो प्लेस है जहाँ पे कौन सी सिक्योरिटी खरीदी बेची जाती है, तो सेकेंड हैंड सिक्योरिटी, मतलब ऑलरेडी जो कंपनी ने बेची है पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को, और ये इन्वेस्टर्स किसी और को बेचने वाले, पर्सन टू पर्सन यहाँ पे डील होने वाली है। जी हाँ, उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बाइंग एंड सेलिंग होती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वो मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर बाइंग एंड सेलिंग होने वाली है, सेकेंड हैंड सिक्योरिटी खरीदी बेची जाती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन पर्पस, स्पेकुलेशन मतलब डीलिंग पर्पस, ओनली लिस्टेड सिक्योरिटी। जी हाँ, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वही अपने शेयर्स को क्या कर पाएगी, यहाँ पे ट्रेड कर पाएगी, जिसकी वजह से फोर्जरी, चीटिंग होने का कोई चांसेस नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज इज एन ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेकेंड हैंड मार्केट। जी हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा नाम क्या है, तो सेकेंड हैंड मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, या हमारा पुराना नाम शेयर बाजार। जी हाँ, हर्षद मेहता के टाइम से एक नाम सुनने में आता है 1992 से, आपने अभी मूवी भी देखी है जहाँ पे बोलते हैं शेयर बाजार, ठीक है। ये वो बाजार है जहाँ पे शेयरों का ट्रेड होता है, ये वो बाजार है जहाँ पे शेयरों को खरीदी बिक्री की जाती है बाय द इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर्स। माय डियर स्टूडेंट, कीप इन योर माइंड फॉर स्पेकुलेटिंग। नेक्स्ट आपको दिया बेटा मीनिंग, इंट्रोडक्शन समझ गया। स्टॉक मार्केट क्या है सर, स्टॉक मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, या स्टॉक मार्केट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनेंशियल मार्केट। स्टॉक मार्केट कौन सा मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी होती है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। चलिए ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक प्लेस। जी हाँ, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज की एक स्पेसिफिक क्या दी गई है बेटा, प्लेस, एक जगह है जहाँ पे वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी आर परचेज एंड सोल्ड। सिक्योरिटी आता है मतलब शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, हर तरह की सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, हर तरह की सिक्योरिटी यहाँ पे खरीदी और बेची जाती है। द टर्म सिक्योरिटी इंक्लूड, जी हाँ, सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो, बॉन्ड्स हो, शेयर्स हो, डिबेंचर हो, ये हर एक चीज यहाँ पे खरीदी बेची जाती है। मतलब मैं बोलूँ सिक्योरिटी जहाँ पे खरीदी बेची जाती है वो प्लेस को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। स्टॉक मार्केट एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी। जी हाँ, स्टॉक मार्केट क्या बेटा, तो इंटरमीडिएटरी है, एक प्लेस है, एक ब्रिज है, एक जगह है जहां पे ये बाइंग एंड सेलिंग होती है। मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी है, एक मैकेनिज्म है, एक टूल है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड बोरोवर। जिसको बोरोइंग करना है, मतलब जिसको पैसों की जरूरत है वो आएगा, सिक्योरिटी बेचेगा, और जिसके पास पैसे हैं वो आके खरीदेगा। तो ये वो प्लेस है जो दो लोगों को मिला था, इसीलिए इसे इंटरमीडिएटरी कहते हैं। स्टॉक टू प्रोवाइड द सेफ्टी एंड द स्टेबिलिटी, इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय सेबी। जी हाँ, ये खरीद बिक्री करते समय, शेयर परचेस करते समय या सेल करते समय कोई चीटिंग ना हो, फोर्जरी ना हो, मैनिपुलेशन ना हो, या कोई चीटिंग ना कर जाए, इसीलिए यहाँ पे एक बॉडी बनाई गई है। बॉडी का मतलब ग्रुप और एसोसिएशन ऑफ पीपल जो रेगुलेट करता है। जैसे हमारे घर में पंखे को फास्ट और स्लो करने के लिए रेगुलेटर होता है कि नहीं, तो रेगुलेटर, आप रेगुलेटर को घुमाओ पंखे की स्पीड बढ़ेगी, रेगुलेटर को घुमाओ पंखे की स्पीड घटेगी। वैसे ही यहाँ का जो रेगुलेटर है वो कौन है बेटा, सेबी। सेबी कंट्रोल करता है, रेगुलेटर क्या करता है, कंट्रोल करता है फैन की स्पीड को, वैसे सेबी कंट्रोल करता है स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस को, स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेट को, बाय प्रिपेयरिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। तो याद रहेगा ना, सेबी कौन है, सेबी रेगुलेटर है। जी हाँ बच्चों, तो बहुत इजी टर्म था। शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो मीनिंग में स्टॉक एक्सचेंज स्पेसिफिक प्लेस है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द कॉर्पोरेट सिक्योरिटी होती है। जी हाँ, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी मतलब क्या, तो सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, हर एक प्रकार की सिक्योरिटी भी यहाँ पे डील होती है। ये सेकेंड हैंड मार्केट है, इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डील होती है। सेकेंड पॉइंट हम याद रखेंगे, स्टॉक मार्केट क्या है, तो स्टॉक मार्केट सर एक क्या है, इंटरमीडिएटरी है जो लेंडर एंड बोरोवर को या इन्वेस्टर एंड बोरोवर को मिलाने का काम करता है, ठीक है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क फिलिंग द ब्लैंक्स बेटा।
लंडन स्टॉक एक्सचेंज विच वॉज फाउंड इन 1571. It is the oldest stock exchange in the world, while Bombay Stock Exchange which was found in 1875. बेटा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE कब आया 1875. और लंदन स्टॉक एक्सचेंज LSE कब आया बेटा 1571. ठीक है बेटा, ये 2 नंबर याद रहेंगे आपको. चलिए अब कहानी शुरू करते हैं. डेफिनेशन बहुत सिंपल है, एग्जाम में आप आसानी से लिख पाओगे. अभी मैं आपको बाहर करा दूंगा, 2 मिनट बने रहना चैनल पे, आपका डेफिनेशन आपके पास होगा. एज पर इंडियन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट क्या दिया है 1956. क्या बोल रहा है बेटा, द टर्म स्टॉक एक्सचेंज डिफाइन व्हाट. स्टॉक एक्सचेंज क्या बता रहा है बेटा, तो स्टॉक एक्सचेंज 3 वर्ड लिखना. स्टॉक एक्सचेंज क्या था, एक एसोसिएशन है, ग्रुप ऑफ पीपल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर मैं कहूँ एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है. आराम से फिर से, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है. फिर से मैं बोलता हूँ, स्टॉक एक्सचेंज क्या बेटा, एसोसिएशन है, राइट, एक फर्म है, एसोसिएशन है. दूसरा क्या बेटा, ऑर्गेनाइजेशन है, और तीसरा क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल. यस, जो क्या कहता है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. जी हाँ, आराम से फिर से, इज एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर और नॉट. ठीक है, ये क्यों बनाया है, तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है बेटा, क्यों बना है, इट इज एस्टेब्लिश्ड, क्यों, फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग. ठीक है, तो यहाँ पे मेन पॉइंट याद रखना, एस्टेब्लिशिंग. जी हाँ, फॉर एस्टेब्लिशिंग, फॉर द पर्पस ऑफ क्या करने के लिए बेटा, रेगुलेट करने के लिए, असिस्ट करने के लिए एंड कंट्रोल करने के लिए. आराम से क्या करने के, असिस्ट मतलब मदद करने के लिए, असिस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए. किसको, तो बिजनेसेस इन बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग ऑफ द सिक्योरिटी. वेरी सिंपल, वेरी इजी. होप आप सभी को डेफिनेशन बाहर हो गया रहेगा. 3 डिवाइड कर दो 3 पार्ट में. पहला वर्ड याद रखना, 3 शब्द बोलने. स्टॉक एक्सचेंज क्या है, तो स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और क्या है बेटा, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. क्या किया गया है, एस्टेब्लिश. क्या किया गया है, एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ, किस चीज के लिए बेटा, तो 3 चीज फिर, असिस्टिंग मदद करना, असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोल. क्या, तो सिक्योरिटी क्या कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस सिक्योरिटी, बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटी. जब भी कोई बाइंग करेगा, सेलिंग करेगा और डील करेगा सिक्योरिटी में, उनको असिस्ट करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए एस्टेब्लिश की गई है एक ऑर्गेनाइजेशन को. उस ऑर्गेनाइजेशन को हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं. हस्बैंड एंड डकरी ने क्या कहा है, डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज मतलब क्या, स्टॉक एक्सचेंज आर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मार्केट विच आर यूज्ड फैसिलिटेट ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी. जी हाँ, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी सिंपल है, ये अच्छा है, बड़ा भी है और लिख भी पाओगे. 3 वर्ड लिखना है, एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है. क्या किया गया, वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ, तो एस्टेब्लिश फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोल. क्या बेटा, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोल, बाइंग एंड सेलिंग एंड डीलिंग इन सिक्योरिटी, राइट. हस्बैंड एग्री, स्टॉक एक्सचेंज आर द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन which are used to facilitate help in trading in security. तो ये दोनों डेफिनेशन आप आराम से लिख पाओगे इसके बाद बेटा. यस, होप आप लोगों को बाहर हो चुकी होगी, एक बार लिख के देख लेना आप लोग अपने पेज पे. जेस्चर्स को भूलना मत, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, बॉडी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्ट्रेशन और नॉट, राइट. क्या क्या एस्टेब्लिश किया गया, फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ अ बिजनेस in buying and selling and dealing in security. चलो, the important features of the stock exchange are easy. important features पढ़ रहे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के. पहला फीचर्स क्या है, स्टॉक एक्सचेंज करता क्या है, तो स्टॉक मार्केट इज अ मार्केट फॉर सिक्योरिटी. जी हाँ, स्टॉक मार्केट क्या है, तो ये रेडीमेड मार्केट है, किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए, जहाँ पे ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी को बाइंग एंड सेलिंग किया जा सकता है. सर ये तो हमको पता था,
स्टॉक एक्सचेंज इज अ प्लेस, स्टॉक एक्सचेंज क्या बेटा, प्लेस वेयर ऑल टाइप ऑफ कॉर्पोरेट सिक्योरिटी एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और बॉडीज आर ट्रेडेड। ट्रेडेड मतलब क्या किया जाएगा, बाइंग एंड सेलिंग। जी हाँ, ये वो मार्केट है, एक प्लेस है। सिक्योरिटी मार्केट इज अ प्लेस वेयर ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी बाइंग एंड सेलिंग। तो मीनिंग में पढ़ा था हमने सर, सेकेंड पॉइंट में हमने मीनिंग में पढ़ लिया था। स्टॉक मार्केट क्या है, तो स्टॉक मार्केट इज अ सेकेंड हैंड मार्केट। जी हाँ, यहाँ पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी को बाइंग एंड सेलिंग किया जाता है। सिक्योरिटी ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज आर दो सिक्योरिटी विच आर ऑलरेडी इशूड बाय कंपनी। ये वो सिक्योरिटी है जो कंपनी ने ऑलरेडी क्या किया, इशू किया। किसे बेटा, इन्वेस्टर्स को। किसे बेटा, इन्वेस्टर को। और ये इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटी किसी और इन्वेस्टर को जब बेचा है, तो जी हाँ, ये वो मार्केट है जहाँ पे इन्वेस्टर से इन्वेस्टर में बाइंग एंड सेलिंग होती है। पहले बार कंपनी ने इसको बेचा तो सेल की हुई सिक्योरिटी को रीसेल करते, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी मार्केट। सिक्योरिटी ट्रेडेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज आर दो सिक्योरिटी विच आर ऑलरेडी इशूड बाय द कंपनी। इन अदर वर्ड, second hand market या second hand security are bought and sold among investors in stock exchange। दोनों पॉइंट क्लियर हुआ। पहला, मार्केट फॉर सिक्योरिटी, जी हाँ, ये एक प्लेस है जहां पे सिक्योरिटी खरीदने बेचने का मार्केट है। ऑल टाइप ऑफ सिक्योरिटी खरीदी बेची जाती है। सेकेंड हैंड मार्केट, जी हाँ, ये वो मार्केट है जहां पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी को क्या किया जाता है बेटा, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी को इशू किया जाता है। In other words, second hand market is a market bought and sold security by investors in stock exchange। कंपनी ने इशू करती है यहाँ पे। चलिए, लिस्टेड सिक्योरिटी, जी हाँ, ये वो मार्केट है जहाँ पे अपनी सिक्योरिटी कौन इशू कर सकता है, जो ऑलरेडी क्या बेटा, लिस्टेड कंपनी है। हर कोई अपनी सिक्योरिटी को यहाँ पे लिस्टेड मतलब इशू करना है तो अपने आपको लिस्टेड कराना पड़ेगा। लिस्टेड करोगे तो आपको गवर्नमेंट के मतलब सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट फॉलो, आपको लिस्ट हटा दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल लैंग्वेज है, लिस्टेड सिक्योरिटी को ही ट्रेड करना अलाउड है। जी हाँ, मतलब मुझे मेरी कंपनी के अगर शेयर बेचने हैं तो मुझे कंपनी को पहले स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कराना पड़ेगा। ओनली सिक्योरिटी दैट आर लिस्टेड मतलब क्या बेटा, रजिस्टर अंडर द स्टॉक एक्सचेंज कैन बी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी हेल्प करता है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। सर क्यों लिस्टेड सिक्योरिटी, रजिस्टर्ड सिक्योरिटी को ही यहाँ पे अलाउड है बेचना खरीदना? क्योंकि इनका मकसद है कि जो इन्वेस्टर्स है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, कोई कंपनी इन्वेस्टर को आके चीट ना कर जाए, इसीलिए लिस्टेड सिक्योरिटी को ही ट्रेड करना अलाउड करते हैं। द कंपनी हैव टू स्ट्रिक्टली कंप्लाई द रूल्स एंड रेगुलेशन ले डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज जो रूल बना है वो हर कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। यस, जैसे कि प्रोहिबिट करना इनसाइड ट्रेडिंग, यस, प्राइस रेज नहीं करना, है ना, मैनिपुलेशन नहीं करना प्राइस में। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड मार्केट, जी हाँ, ऑल लिस्टेड कंपनी हैव टू कंप्लाई विद द गाइडलाइन। बेटा ये कौन सा मार्केट है? ऑर्गेनाइज मार्केट है, रेगुलेटेड मार्केट है, रेगुलेटेड अंडर द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एंड उसको कौन देखता है? सेबी। ध्यान देना, ऑल लिस्टेड कंपनी हैव टू कंप्लाई मतलब फुलफिल गाइडलाइंस ऑफ द सेबी। सेबी ने दी गई गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज मतलब बेटा कौन सा मार्केट है? ये सिस्टमेटिक मार्केट है ना, यहाँ पे सिस्टम्स को फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल बनाए किसने बेटा? सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। वो जो भी सेबी बोलती है वो हर स्टॉक एक्सचेंज अप्लाई करता है और वो स्टॉक एक्सचेंज अपने इन्वेस्टर्स, अपने कंपनी या अपने इंटरमीडिएटर्स, अपने सब ब्रोकर या ब्रोकर से फॉलो करवाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर्स को कभी लॉस झेलना नहीं पड़ता है। क्योंकि 1992 में बहुत बड़ा स्कीम हो गया था शेयर मार्केट में, आप सभी को पता है, हर्षद मेहता के टाइम का। तो उस समय से यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कर दिए? ज़्यादा कर दिए, जिससे इन्वेस्टर्स का लॉस ना हो बेटा। ऑल द कंपनी हैव टू कंप्लाई, कंप्लाई का मतलब फुलफिल द गाइडलाइंस ऑफ द सेबी। कंपनी विल ऑल्सो हैव टू फंक्शन एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन ले डाउन बाय द स्टॉक एक्सचेंज। सेबी ने रूल्स रेगुलेशन स्टॉक एक्सचेंज को दिए और स्टॉक एक्सचेंज जो रूल बनाएगा वो हर कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो आराम से सिंपल वर्डों में पढ़ते बेटा। स्पेसिफिक लोकेशन है, जी हाँ, तो यहाँ पे अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया अपने बेटा? स्टॉक एक्सचेंज का फर्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट था जो नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, रिलेटेड टर्म्स है। नेक्स्ट स्पेसिफिक लोकेशन, जी हाँ, बट वैसे एक स्पेसिफिक लोकेशन है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ स्पेसिफिक फिजिकल प्लेस, जी हाँ, मनी मार्केट का कोई फिजिकल प्लेस नहीं है,
पर स्टॉक एक्सचेंज का एक फिजिकल प्लेस है, ऐसा आपको एक पूरा बिल्डिंग देखने मिलता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, वेयर द सिक्योरिटी आर ट्रेडेड। इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर ब्रोकर एंड इंटरमीडिएटर मीट एंड कंडक्ट द डीलिंग। जी हाँ, ये वो प्लेस है जहाँ पे ब्रोकर और इंटरमीडिएटर मिलते हैं और वो क्या करते हैं बेटा, डील करते हैं। ट्रेडिंग ओनली थ्रू द मेंबर्स। जी हाँ, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटी इन स्टॉक एक्सचेंज कैन बी ट्रेडेड ओनली बाय मेंबर्स। जो इसके मेंबर है वही यहाँ पे ट्रेड करके, हर कोई को ट्रेड करना अलाउड नहीं है। लेट्स सी। सो होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज की खुद की प्लेस है, स्टॉक एक्सचेंज इंटरमीडिएटरी है, स्टॉक एक्सचेंज सेकेंड हैंड सिक्योरिटी में डील करता है, स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइज मार्केट है ना। स्टॉक एक्सचेंज रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करता है, सिस्टमेटिक मार्केट तो अप्लाई कराएगा जिससे इन्वेस्टर्स का लॉस ना हो। तो होप थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, आपको ये इंपॉर्टेंट फीचर्स स्टॉक एक्सचेंज के मीनिंग एंड डेफिनेशन जरूर समझ में आया होगा माय डियर स्टूडेंट, और ये 4 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आ सकता है। तो प्लीज़ हो सके उतना वीडियो देखिए, हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये आपके पास होने में एक सीढ़ी और ऊपर ले जाने वाला है, स्कोर करने में मदद करने वाला है और लाइफ लेसन देने वाला है। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के लिए बने रहना, बहुत जल्द वीडियो लेके आने वाले हैं।